नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, क्या उसका महत्व है, क्या उसका फ़ायदा है और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे मेरा बिल्कुल फोकस रहेगा और कंप्लीट पूरी वीडियो आप देखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जिससे आपको समय पर वो वीडियो आप देख सकें। और मैं ये जो डिटेल है फाइनेंशियल फ्रीडम की बिल्कुल सरल भाषा हिंदी में आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जिससे आपको वो समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ होता है पैसे से आज़ादी। और आम भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बोलेंगे तो पैसे कमाने की जब आपको कोई टेंशन ना हो, तो उसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के महत्व को अगर और भी डिटेल में समझाना चाहेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक गज़ल थी, जगजीत सिंह जी की गज़ल थी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो और भले मुझसे ले लो तुम मेरी जवानी, मुझे लौटा दो बचपन का बारिश का पानी और वो कागज़ की कश्ती। तो इस तरीके से वो जो गज़ल थी, तो उस गज़ल में बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ था। सभी को अपना बचपन याद होगा और बचपन में जो खुशी होती थी वो जितने हम खुश रहते थे, और हर आदमी का जो बचपन था अपने अपने स्तर पे, चाहे स्कूल का टाइम रहा हो, कॉलेज का टाइम रहा हो, तो वो जो खुशी है वो शायद अब शायद नहीं है। चाहे अगर आप देखें तो हमने अपनी लाइफ में कितना कुछ कमा लिया है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अब बहुत कुछ भी है, बंगला है, गाड़ी है और सब कुछ होते हुए भी, लेकिन वो खुशी शायद नहीं मिल पाती है। तो ऐसा दोस्तों मैं पूछना भी चाहूँगा कि मतलब ऐसा क्या होता था कि हम स्कूल अपने बचपन के टाइम में इतने ज़्यादा खुश होते थे। तो मेरे हिसाब से तो यही बनता है कि तब हमारी खुशी का सबसे बेसिक जो रीज़न होता है या बेसिक जो कारण था, वो यही था कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे थे। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम सभी बचपन में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। हमें पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं होती है। हर बच्चा अपने माँ बाप से ही अपना खर्चा की चिंता उनके माँ बाप को करनी होती थी। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे खर्चे की चिंता माँ बाप को होती है। तो हम लोग बचपन में अपने पूरा फाइनेंशियली फ्री होते हैं और हर बच्चे के माँ बाप उसके खर्चों की चिंता करने लगते हैं, और सभी तरह के खर्च, चाहे छोटे खर्च, बड़े खर्च, और वो सब जो है माँ बाप ही पूरा करते हैं। और हमारा जो टाइम रहता है वो खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और अजीबोगरीब जो भी मस्ती करने में अपना फुल फ्री होकर के उस ज़िंदगी को जीने में लगता है। और हम एकदम से फ्री होकर के, हैप्पी होकर के अपने बचपन की लाइफ को जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि उस समय हम फाइनेंशियली फ्री होते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की क्यों बहुत ज़रूरत है? क्यों ऐसा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा क्या आपको देने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने जगजीत सिंह की गज़ल का आपसे डिस्कस किया, तो उसी तरीके से बचपन में हम इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट एक तरह से एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त रहता है, हमको बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। और इस तरह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ताकि हम पैसों की चिंता से आज़ाद होकर हम एक फ्री लाइफ जी सकें। हम वो सब कर सकें जो सच में खुशी मिलती हो। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो हम बचपन में पूरा करना चाहते थे, और जब हम पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। आइए अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का हिंदी का अर्थ मैंने आप शुरू में, वीडियो के शुरू में भी बताया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे से आज़ादी, और शुद्ध और सरल भाषा में वित्तीय आज़ादी। वित्तीय आज़ादी आम भाषा में कहें तो पैसे कमाने की कोई चिंता ना हो, उसकी आज़ादी हो, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। और पैसे कमाने की चिंता आपको तभी नहीं होती जब आपके पास बहुत सारा अधिक धन आ जाए और आप उस धन का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऐसा इनकम सोर्स डेवलप कर लें जिससे आपको बिना काम किए पैसे मिलते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमारे जो भी खर्चे होते हैं उनके खर्चों में लगने वाले पैसा या धन के लिए हमें सोचने की टेंशन नहीं होती है।
हम पैसे के लिए काम करें या ना करें, लेकिन हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है और हमें बिना चिंता किए बेहतर लाइफ को हम जीते चले जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट मिल जाए। जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं जनरली, वो लोग बोलते हैं कि भाई जल्दी जल्दी रिटायरमेंट मिल जाए, उन्हें पैसे की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद काम पर जाना नहीं पड़ेगा और काम करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी और उसके बावजूद भी आपको पेंशन मिलने वाली होती है। तो ऐसा भी लोग सोचते हैं। अक्सर हमारी अर्थव्यवस्था में सरकार या अन्य कंपनियों में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की बहुत कम सुविधा है। फिर भी रिटायरमेंट के बाद में जहाँ भी पेंशन मिलती है तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से पेंशन मिलने लगती है तो उनको लगता है कि वो फाइनेंशियल फ्री हो गए हैं और उनको काम की भी टेंशन नहीं रहेगी, ना पैसा कमाने के लिए जाना है, उनको पेंशन मिलती रहेगी। और इस तरह जब कोई व्यक्ति 60 की उम्र में जैसे रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे पेंशन के रूप में बिना काम किए जाए हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं, जिससे उसकी जो भी उसका खर्चा है उसकी फाइनेंशियली हेल्प या उसके काम पूरे होते रहते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के फ़ायदे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के जो फ़ायदे हैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का फ़ायदे में देखें तो इसका पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यानी पैसे कमाने की रोज़ रोज़ की चिंता नहीं करनी होती है और आप ज़िंदगी में रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है, जैसे अच्छी इन्वेस्टमेंट। तीसरा फ़ायदा है आप वो काम कर सकते हैं जो करने में आपको सच में खुशी मिलती है। चौथा फ़ायदा है आप अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जी सकते हैं और पूरी आज़ादी को महसूस कर सकते हैं और जो भी आपको बचपन में हुआ करती थी। पांचवा फ़ायदा रहेगा इसका, आप निश्चिंत होकर के देश विदेश घूम सकते हैं, वर्ल्ड टूर वगैरह कर सकते हैं और कहीं भी आज़ादी के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो आपको घूमने फिरने का आनंद कुछ ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप फाइनेंशियली फ्री हैं तो। और इसी में एक और आप जैसे छठा फ़ायदा अगर लेके चाहें तो फाइनेंशियली फ्री होने के साथ आपके परिवार के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप गुजार सकते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने से आप कुछ समाज की भलाई के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है, आपको फाइनेंस के बारे में सोचना नहीं होता है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं, पूरी आज़ादी को महसूस कर सकते हैं जो आपको बचपन में हुआ करती थी। तो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं, होना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा होना चाहिए आपके पास, दूसरा समय होना चाहिए, तीसरा सिक्योरिटी होनी चाहिए। पैसा आप तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होगी जब आपकी ज़िंदगी में आपको जीने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा, यानी कि एनफ मनी, टाइम। अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास धन के साथ साथ समय भी होना चाहिए। तो अगर समय भी आपके पास रहता है, जब अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप उसमें समय है तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सिक्योरिटी, आपकी इनकम इतनी सिक्योर है, मतलब आप कितने दिन तक जैसे काम पर नहीं जाएं, काम नहीं करें, तब भी आपको इनकम मिलता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह इनकम की सिक्योरिटी के लिए आपके पास पर्याप्त इनकम सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको अनिवार्य रूप से 2 चीज़ करनी होगी। एक तो आपको इनकम सोर्स बनाने होंगे जिसमें आपको काम ना करना पड़ता हो, जैसे आप कोई पैसिव इनकम सोर्स आप बनाएं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पैसिव इनकम के बारे में डिटेलिंग की। आपके पास धन की अधिक मात्रा होनी चाहिए, जैसे रिटायरमेंट फंड एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और उसका ब्याज ही आपको पेंशन के रूप में मिलता रहता है। इस तरह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए कुछ और भी कदम आप उठा सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए जिसमें आपको क्लियर पता हो कि आपको कब तक कितना धन प्राप्त होगा। फाइनेंशियली प्लान के अनुसार आपको बचत करना शुरू करना चाहिए। उसके बाद में बचत के बाद में आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप रिटायरमेंट फंड
जैसे बहुत बड़ी धनराशि भी इकट्ठा कर सकते हैं के लिए आपको अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाने होंगे जो धीरे धीरे बढ़ते जाएं, जैसे म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में कुछ इन्वेस्ट कीजिए, डिविडेंड इनकम वाले स्टॉक्स आप लीजिए, उससे आपको रेगुलर इनकम आएगी, ईयरली इनकम आएगी। किराए का कोई ऐसा आप प्रॉपर्टी बना लीजिए जिससे आपको रेंटल इनकम आए, रॉयल्टी वाली कोई इनकम के लिए आप काम कीजिए। अगर इस तरह की कुछ पैसिव इनकम के एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अनिवार्य रूप से इनकम सोर्स बनाने होंगे, जैसे डिटेल में सारा मैंने आपको बताया भी है। शेयर और स्टॉक में किए गया इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला इनकम जो होता है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। म्यूचुअल फंड में जमा किया हुआ इन्वेस्टमेंट और उस पर मिलने वाला जो लाभ है उससे भी आपको एक अच्छी अमाउंट रेगुलर सोर्स आपकी पैसिव इनकम बन सकती है। किराए से आपको एक रेंटल अच्छी इनकम आ सकती है, रॉयल्टी से भी आपको एक इनकम आ सकती है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस आप खड़ा कर लें जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है और वहाँ पर आपने पूरा मैनेजर वगैरह अपने स्टाफ किए हुए हैं तो वो आपको सारा बिजनेस संभालता हो, तो वहाँ से आपकी पैसिव इनकम आ रही हो। और ऐसा बिजनेस का प्रॉफिट जहाँ आप एक्टिव रूप से काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन इनकम सोर्स बना लीजिए, आजकल बहुत ज़्यादा है। वेबसाइट वगैरह में काम कीजिए या बहुत डिजिटल में बड़ा स्कोप है उस तरह का कोई काम कीजिए। रिटायरमेंट प्लान से मिलने वाली पेंशन वाले प्लान्स पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की डिटेलिंग मैंने आपको दी है, और वीडियो में मुझे आशा है कि आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का ये टॉपिक और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज ही अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसके लिए काम करना शुरू कीजिए। मतलब कि पैसिव इनकम की तरफ आप ध्यान दीजिए तो आप बहुत जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।